नमस्कार, मैं अनुज नरवाल। कल बांगर की धरती पर एक और रैली होने जा रही है। हालांकि पीछे हम 7-10 दिन देखें तो यहाँ पर रैलियां एक जेजेपी ने की, एक इनेलो ने की और अब एक बड़े नेता हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। कहने को तो वो बीजेपी में है, लेकिन कल की जो रैली होने वाली है जींद की धरती पर, उसमें उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई झंडा नहीं लेके आएगा, वहां पर सिर्फ तिरंगे के साथ आएंगे। तो इस पर सारी हम, क्योंकि एक रैली पहले 23 मार्च को होनी थी, कैंसिल हो गई थी, तो तमाम समीकरण क्या बन रहे हैं, क्यों वीरेंद्र सिंह यहाँ पर रैली कर रहे हैं, इनकी कौन मदद कर रहा है और रैली से क्या निकलने वाला है, क्या संभावना है, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है प्रद्युमन जोशीला। प्रद्युमन जी, स्वागत है आपका। कल जी धन्यवाद। बांगर की धरती पर जो ये बिना झंडे की रैली है, क्योंकि पार्टी में तो बीजेपी में है चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके जी बेटे सांसद हैं हिसार जी के, लेकिन वो बिना पार्टी के बैनर का इस्तेमाल करें, एक रैली कर रहे हैं, तो क्या समझा जाए इसको? ये डॉक्टर साहब बहुत ही पूरे हरियाणा प्रदेश की बड़ी बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित रैली है, क्योंकि लगभग एक साल पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इस रैली का ऐलान किया था और पहले हम्म। ये 23 मार्च को हरियाणा शहीदी दिवस पर होनी थी। लेकिन उस हम्म। समय क्योंकि हरियाणा में जो असली सच्चाई ये है कि चुनावी जो सरगर्मियां थी वो इतनी तेज नहीं हुई थी, जिस वजह से इसको 23 मार्च की बजाय अब 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी की जयंती के ऊपर जींद के एकलव्य स्टेडियम में रखा गया है। ये हम्म। रैली कई मायनों में बड़ी रोचक रहने वाली है, क्योंकि हरियाणा चुनावी मोड में आ चुका है। लगभग 6 महीने के बाद प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हैं और लगभग 1 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हैं। और चौधरी बीरेंद्र सिंह आज राजनीति के उस मुहाने पर खड़े हैं, जैसा आपने बताया कि वो बेशक बीजेपी में हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में ना तो उनके पास कोई पद है, ना उनकी धर्मपत्नी के पास कोई पद है, सिर्फ वो पार्टी के प्राइमरी सदस्य हैं। ना ही जो हम्म। उनके बेटे हैं बिरजेंद्र सिंह, वो सिर्फ हिसार लोकसभा से बीजेपी के सांसद हैं। ना उनके पास सत्ता में कोई पद है, ना संगठन में कोई पद है। हम्म। इसके अलावा जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के बहुत से साथी हैं, मैं एक और रोचक बात दर्शकों को बताना चाहूंगा। जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को ज्वाइन किया कांग्रेस को छोड़ करके, तो उन्होंने हम्म। लगभग 18,000 अपने साथियों की एक सूची नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दी थी कि ये हम्म। 18,000 वो लोग हैं जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस को छोड़ करके। और हम्म। जो बीरेंद्र सिंह के जितने साथी हैं उनको भी कोई अहमियत आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के ना संगठन में ना ही सरकार में मिल रही है। हम्म। और पिछले लगभग 1 साल से जहां जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह इस मेरी आवाज सुनो, जो एक बड़ा मतलब अलग ही टाइप का नाम है रैली का, हम्म। इसका निमंत्रण देने के लिए जहां जहां भी गए हैं वहां लोगों ने और उनके कार्यकर्ताओं ने एक आवाज उनके सामने उठाई है कि इस बीजेपी सरकार में उनकी कोई पूछ नहीं है। मनोहर हम्म। लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार में उनकी जिला तो छोड़ो हल्का स्तर पर भी कोई पूछ नहीं है। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके बीजेपी को छोड़ करके और कोई अन्य स्थान या अन्य पार्टी अन्य दल को आप अपना लें तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। चौधरी हम्म। बीरेंद्र सिंह के ऊपर पिछले 1 साल से उनके कार्यकर्ता और समर्थकों का बड़ा भारी दबाव है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का। और जो हम्म। अभी 2 दिन पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके जो समर्थक हैं उन्होंने की थी, तो उसमें भी उन्होंने काफी कुछ बताया था। इसके अलावा चौधरी बीरेंद्र सिंह भी बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि अगर उनकी पूछ नहीं की पार्टी ने तो वो कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। हम्म। यहाँ दर्शकों को मैं एक बात और बताना चाहूंगा। जी 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 जी। 17 सितंबर को बरवाड़ा में जब ब्रजेंद्र सिंह ने एक मीटिंग में हिस्सा लिया चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ, तो उस उन्होंने पर भी भी बड़े आएंगे। जी जी। जी सवाल ये जी है, डॉक्टर इसमें सवाल ये बनता है कि जिस तरह से कल की रैली में बिना जी बीजेपी के बैनर के ये अपने दोस्तों के साथ जो समर्थक हैं या चाहने वाले हैं उन लोगों को निमंत्रण दिया है। इस जी रैली में भीड़ तो एक जिस तरीके से लोगों को बुलाया गया है, उसमें मदद किस किस ने की होगी? बीजेपी मदद कर रही है, उनके बेटे मदद कर रहे हैं, या कोई
और भी मदद कर रहा है, या अपने ही बलबूते चौधरी साहब लगे हुए हैं और अपनी ताकत दिखाने में वो कल जुटे हुए हैं? देखो, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ये रैली एक गैर राजनीतिक रैली रखी है, गैर राजनीतिक कार्यक्रम रखा है। हालांकि नाम गैर राजनीतिक है, लेकिन इसमें राजनीति घुसी हुई है और राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि जहां भी राजनीतिक आदमी आ जाते हैं वहां नेचुरल बात है राजनीति की ही बातें होंगी। कल भी चौधरी बीरेंद्र सिंह राजनीति की बातें करेंगे। इस रैली में बीजेपी के तो किसी बड़े नेता को उन्होंने बुलाया नहीं है, लेकिन जिन लोगों की चौधरी बीरेंद्र सिंह ने किसी भी रूप में मदद की, चाहे वो सत्ता में रहे या संगठन में किसी भी पद पर रहे, और वो लोग चाहे आज राजनीतिक रूप से कांग्रेस में हो, चाहे इनेलो में हो, चाहे जेजेपी में हो, आम आदमी पार्टी में हो या बीजेपी में हो, वो तमाम लोग चौधरी बीरेंद्र सिंह की इस रैली में मदद कर रहे हैं। बहुत से उनके ऐसे साथी हैं जो खुले रूप से सार्वजनिक रूप से उनके साथ लगे हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। कुछ ऐसे साथी हैं जो तन मन और धन से उनकी जो है अंदरूनी सहायता कर रहे हैं। उनके बेटे भी कर रहे हैं क्या? उनके बेटे की जहां तक बात है, 17 सितंबर से पहले जब भी उनके बेटे से ये बात की गई कि चौधरी बीरेंद्र सिंह मेरी आवाज सुनो एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आपकी क्या राय है, तो वो हर बार यही कहते थे कि वो मेरे पिताजी का प्रोग्राम है, आप उनसे पूछिए। लेकिन 17 सितंबर के बाद बृजेंद्र सिंह बड़े एक्टिव रहे। 17 सितंबर को उन्होंने बरवाड़ा में एक इकट्ठी मीटिंग ली चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ, और उसमें उन्होंने स्पष्ट एक बात कही, जब उनसे पूछा गया कि आप दबाव की राजनीति चौधरी बीरेंद्र सिंह करना चाह रहे हैं क्या इस रैली के माध्यम से, तो बृजेंद्र सिंह जो एक अधिकारी के पद पर रहे हैं, उच्च अधिकारी रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी राजनीतिक बात कही। उन्होंने कहा कि दबाव हर नेता बनाता है। कई नेता ऐसे हैं जो बंद कमरे में आला कमान पर दबाव बनाते हैं, और मेरे पिताजी जैसे कुछ नेता ऐसे हैं जो खुलेआम सरेआम बोल करके दबाव बनाते हैं। और बिल्कुल हम दबाव बना रहे हैं और दबाव की राजनीति करनी भी चाहिए। बिना दबाव के कोई बड़ी आला कमान, कोई बड़ा नेता कुछ नहीं देता। उसके बाद 27 और 28 अक्टूबर को बृजेंद्र सिंह ने लगभग 11-12 विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 100 के आसपास गांव में मोटरसाइकिल यात्रा निकाली उन्होंने इस रैली का माहौल बनाने के लिए। और संभवतः हरियाणा प्रदेश के इतिहास में कोई ऐसा पहला सांसद होगा जिसने लगभग 13, 14 या 12 विधानसभा क्षेत्रों में मोटरसाइकिल यात्रा निकाली हो इस रैली का निमंत्रण देने के लिए, और इस रैली का जो कार्यक्रम है इसका न्योता देने के लिए और एक माहौल बनाने के लिए। और पिछले 4-5 दिन से बृजेंद्र सिंह भी और चौधरी बीरेंद्र सिंह भी अपने उन तमाम साथियों से संपर्क कर रहे हैं जिनका किसी समय उन्होंने किसी भी रूप में साथ दिया हो, बेशक वो किसी भी पार्टी में हो, क्योंकि अब उनकी नाक का सवाल है, बाबू बेटे दोनों की। जी, तो इसमें सवाल यह है कि दबाव क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि आप देखें कि बीजेपी में जब शामिल हुए चौधरी साहब, चौधरी बीरेंद्र सिंह, तो उनको मंत्री बना दिया गया, उनके बेटे को सांसद बनाया गया, बाद में उनकी पत्नी को, धर्मपत्नी को यहाँ विधायक की टिकट दी गई। तो तमाम चीजें तो हुई हैं, लेकिन दबाव किस लिए? अब खतरा लगा है कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर, टिकट ना मिलेंगे, टिकट कट जाए, कुछ इस तरीके का दबाव, कहीं ना कहीं शंका तो होगी, तभी तो दबाव बनाता है आदमी कोई। देखो, एक कड़वी सच्चाई ये है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मनमोहन कैबिनेट में जब चौधरी बीरेंद्र सिंह को मंत्री बनाने का उनका नाम आ गया था, बाकायदा उनके जो है लेटर आ गया था ऑफिशियल उनके पास, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसी अड़चन अड़ी और हरियाणा की एक नेता का उसमें बाकायदा नाम आ रहा है जिनकी वजह से वो मंत्री की शपथ लेते लेते रह गए। उसके बाद जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो उनको कैबिनेट के इतने भारी भरकम मंत्रालयों का मंत्री बनाया, हालांकि बाद में परिवारवाद के चलते उनको वहां से इस्तीफा देना पड़ा और उनका बेटे सांसद बने। पिछली बार जब 2019 में हिसार लोकसभा में कोई बहुत ज्यादा दावेदार नहीं थे टिकटों के, सिर्फ कैप्टन अभिमन्यु वो प्रदेश के वित्त मंत्री थे और वो जो है एक टिकट के दावेदार हिसार लोकसभा से थे। इस बार ये हालात है कि एक तरफ चौधरी रणजीत सिंह जो फरवरी में ये ऐलान कर रहे हैं कि या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह की हिसार में रैली करेंगे, उनका बड़ा दावा इस सीट पर दिखाई दे रहा है।
कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली, लिहाजा वो भी हिसार से लोकसभा की टिकट मांगेंगे। देवेंद्र सिंह बबली जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनका भी काफी मन कर रहा है यहाँ से। मीनू बेनीवाल हैं, वो भी सब क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसके अलावा यूं तो फिर कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी का भी दावा है, अगर समझौता रहता है, एनडीए में रहते हैं, तो उनका भी एक है, तो कहीं ना कहीं खतरा लग रहा है आपको कि इसलिए ये दबाव चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ब्रजेंद्र की जो सीट है वो तो कम से कम सेफ रहे। आपको ये लग रहा है? बिल्कुल, मैं उसी चीज पर आ रहा था। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से लेकर के और दुष्यंत सिंह चौटाला बार बार यही दावा करते हैं कि समझौते में अगर चुनाव होता है तो हिसार लोकसभा सीट से हमारा दावा सबसे मजबूत है, क्योंकि हिसार हमारा जो है गढ़ है राजनीतिक रूप से। तो एक बहुत बड़ा खतरा ब्रजेंद्र सिंह, क्योंकि अब वो दोबारा नौकरी भी नहीं कर सकते, राजनीति अब उनको पूरे जीवन में करनी है। और अगर इस बार उनको टिकट उनकी कट जाती है तो उनका एक तरह से पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगा, राजनीतिक कैरियर उनका पूरी तरह से हाशिए पर चला जाएगा। तो लिहाजा हिसार लोकसभा से टिकट पाने के लिए हर हालात में आखिरी कोशिश तक चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह करेंगे, और उसी के दरमियान ये शक्ति प्रदर्शन वो कर रहे हैं। अगर इसमें ठीक ठाक भीड़ रही तो बीजेपी के ऊपर दबाव होगा। एक चीज और बताता हूं मैं डॉक्टर साहब, आज से पिछले 4 साल तक लड़ाई थी ब्रजेंद्र सिंह को केंद्र में मंत्री पद की, कि कहीं ना कहीं जो है एक जाट चेहरे के रूप में, चूंकि हरियाणा से 3 के मंत्री बने थे और तीनों ही गैर जाट थे, लिहाजा अगर किसी जाट की बारी आती तो उसमें ब्रजेंद्र सिंह एक बड़ा नाम था। लेकिन पिछले 4 साल में उनका 4.5 साल से इंतजार करते करते वो इंतजार लंबा रहता गया और उनको मंत्री नहीं बनाया। अब लड़ाई मंत्री की बजाय हिसार लोकसभा से एमपी की टिकट तक आ गई है। तो ये बड़ा शोचनीय विषय चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए कि इतना बड़ा जिनका राजनीतिक कद हो और आज उनको एक विधानसभा और लोकसभा की टिकट, और वो भी अपने परिवार के लिए, किसी कार्यकर्ता के लिए तो वो मांगे तो एक अलग बात है। वही तो सवाल है प्रद्युमन जी कि चौधरी छोटू राम के नाती हैं, इतना बड़ा कद चौधरी छोटू राम का, और उनके नाती चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने समय के बड़े लीडर में शुमार, और आज एक टिकट के लिए जद्दोजहद। तो वो समझ नहीं आ रहा कि इतना ये ऐसा क्यों हो गया, कि क्या वजह है इसके पीछे। हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि जो पूरा पुराना जो भारत था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी है, उसके सबसे बड़े किसान नेताओं में चौधरी छोटू राम का नाम था। उनके राजनीतिक वारिस की आज ये हालात होना, इसमें मैं 2-3 कारण मानता हूं। एक मुख्य कारण तो वो कौन लोग हैं जो चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह को राजनीतिक रूप से चला रहे हैं। जो भी इनके सलाहकार हैं वो पूरी तरह से राजनीतिक रूप से मैं उनको सही नहीं मानता, क्योंकि इतनी बड़ी विचारधारा जिसके साथ हो, चौधरी छोटू राम का पूरे भारत के घर घर में फोटो हो, जिसको लोग पूजते हो, और उनके राजनीतिक वारिस को एक एमएलए की टिकट के लिए इतना शक्ति प्रदर्शन अपना करना पड़े, तो कहीं ना कहीं बड़ा शोचनीय विषय है। इनको चौधरी बीरेंद्र सिंह को होना तो चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के रूप में नाम आना चाहिए था, लेकिन आज ये एक एमएलए और एमपी, वो भी अपने परिवारजनों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने बहुत से ऐसे नेता सुने हैं, देखे भी हैं, जो अपने किसी समर्थक को टिकट दिलाने के लिए तो अड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पारिवारिक लड़ाई ये है, राजनीतिक रूप से अपने परिवार को स्थापित रखने के लिए उनको इस हद तक जाना पड़ता है कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन पिछले 1 साल से जिसकी तैयारी चल रही है वो उनको करना पड़ रहा है। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, चौधरी बीरेंद्र सिंह सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बने, बाकी वो सारे पदों पर रह लिए। लोकसभा में वो रह लिए, राज्यसभा में, विधानसभा में उनके पिताजी मंत्री रह लिए, नरवाना और उचाना से वो विधायक रह लिए, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसे शख्स को उन्होंने चुनाव हराया है। लेकिन आज जो कुछ चौधरी बीरेंद्र सिंह को ये शक्ति प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इसमें सबसे बड़ी कमी उनके वो साथी या उनके वो सलाहकार हैं जो उनको समय समय पर गलत सलाह दे रहे हैं, जिसकी आज ये रैली करने, एक चीज और बताता हूं मैं डॉक्टर साहब, आज ये रैली करने का भी कोई समय नहीं था अगर उनको, क्योंकि वो कोई डिसीजन इस रैली में नहीं ले सकते। अगर उनको ये रैली करनी थी तो फरवरी के आसपास करते हो। तो इसमें जो है एक चौधरी बीरेंद्र सिंह को, हम जिन बीरेंद्र सिंह की मैं बात कर रहा हूं, तो वो एक जमाने में 30-30 टिकट देने की बात करते थे, मैं साथियों को मैं एडजस्ट कर सकता हूं, हुए भी होंगे उस टाइम पे, लेकिन आज अपने ही परिवार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो कल का जो दबाव है
वहां जी क्या पार्टी अनाउंस करेंगे या नहीं? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की रैली में चौधरी बीरेंद्र सिंह ना पार्टी अनाउंस करेंगे, ना वो हम्म भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे। वो तो हम्म सिर्फ ये तोलना चाह रहे हैं कि आज उनकी ताकत कितनी बची है। उसका कारण क्या है? जिन हम्म 18,000 लोगों के साथ वो बीजेपी में ज्वाइन की, उसके बाद हम्म उनके घरिया क्षेत्र उचाना में ऐसे हालात बन गए कि उनकी धर्मपत्नी लगभग 50,000 वोटों से चुनाव हार गई। और पिछले हम्म 4 साल से उस क्षेत्र में दुष्यंत चौटाला सक्रिय है। बेशक उनकी खिलाफत है, लेकिन हम्म 50,000 से हराना बहुत बड़ी बात है। हम्म आज वो ये तोड़ना चाह रहे हैं कि उनकी राजनीतिक जो सिस्टम है उसमें कितना वजन बाकी है। अगर हम्म ठीक ठाक भीड़ आई तो बीजेपी उनको वेट दे देगी, दूसरी हम्म पार्टियां भी उनकी तरफ देखेंगी। अगर भीड़ हम्म के लिहाज से वो रैली उनकी ये कार्यक्रम फेल हो जाता है तो निश्चित रूप से जो है आगे के उनके तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। हम्म। तो जी कुल मिला के कल जो एक तो रैली का नाम मुझे हजम नहीं हो रहा कि मेरी आवाज सुनो, तो वीरेंद्र सिंह किसको आवाज सुनाना चाह रहे हैं? यहाँ जी बीजेपी को या फिर दूसरे दलों को भी साथ साथ में? देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी को अपनी आवाज सुनाना चाह रहे हैं। वो ये हम्म दिखाना चाह रहे हैं कि बांगर का शेर बूढ़ा बेशक हो गया हो लेकिन अभी भी सक्रिय है। क्योंकि हम्म जब से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने राजनीति में जो चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है, तब हम्म से जो है बहुत से लोग उनको जो है राजनीतिक रूप से हाशिए पर समझने लगे हैं। कल वो एक और बड़ा ऐलान कर सकते हैं जिसका मुझे जो है लग रहा है कि वो कर सकते हैं। वह ऐलान ये हो सकता है कि वो दोबारा से सक्रिय चुनावी राजनीति का ऐलान कल कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जब से उन्होंने सक्रिय चुनावी राजनीति छोड़ी है, तब से हम्म उचाना में ही बहुत से उनके विरोधी पैदा हो गए हैं, जो हम्म राजनीतिक रूप से चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। या एक और हम्म कड़वी सच्चाई ये है कि एक तरफ तो 52 साल का जिस आदमी का राजनीतिक अनुभव हो वो चुनाव लड़े, और दूसरी हम्म तरफ उनकी धर्मपत्नी जिसका मात्र 10 साल का राजनीतिक अनुभव हो वो चुनाव हम्म लड़े। तो दिन रात का अंतर है दोनों में। हम्म। लगता तो ये है कि कल चौधरी साहब चुनावी राजनीति में दोबारा से सक्रियता का ऐलान कर सकते हैं। वापसी होगी दूसरा, मतलब। जी बिल्कुल, दूसरा जो मेरी आवाज सुनो में वो बीजेपी के साथ साथ दूसरे वो दल जो उनकी तरफ भी देख रहे हैं और चौधरी साहब भी उनकी तरफ देख रहे हैं, उनको भी हम्म ये दिखाना चाहेंगे कि अभी बांगर का शेर जिंदा है राजनीतिक रूप से, तो उसका वजूद अभी बाकी है। हम्म। जी तो कुल कुल मिला के जो जद्दोजहद है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स ज्यादा लग रही है, और कहीं ना कहीं दबाव किसके ऊपर पड़ेगा वो कल आने वाली रैली के ऊपर होगा। कौन कौन लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, इसके ऊपर भी जी रहेगा और क्या मैसेज जाके निकलेगा। तो उसी के बाद वो निर्णय लेंगे कि पार्टी के साथ रहा जाए या प्रेशर इतना डेवलप हो गया कि उनकी जो बात है वो मान ली जाएगी। तो उसके लिए हमें कल का इंतजार करना पड़ेगा रैली का, और रैली पर पूरी नजर रखेंगे और उसके बाद भी हम कल बैठेंगे कल और फिर डॉक्टर चर्चा साहब करेंगे इसमें कि कल जी। की रैली में एक विशेष चीज देखने के लिए ये भी देखी जाएगी कि कौन हम्म कौन बड़े नेता उस रैली में आते हैं। क्योंकि हम्म गैर राजनीतिक कार्यक्रम है तो लिहाजा कहीं ऐसा ना हो जाए जिस तरह से अभय सिंह चौटाला की जो रैली थी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए और वो नेता हम्म नहीं आ पाए। तो इस हम्म रैली में चौधरी बीरेंद्र सिंह जिस तरह के दावे कर रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक रैली में आएंगे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी आएंगे, राजनीतिक जगत के बड़े बड़े धुरंधर आएंगे, तो उनमें हम्म कौन कौन आता है उस पर भी कल बड़ी नजरें रहेंगी। और एक हम्म सबसे बड़ी नजर कल की रैली में ये रहेगी कि बीजेपी का सांसद बेटा अपने बाप की हम्म रैली में जाता है या नहीं जाता। बिल्कुल, इस पर भी नजर रहेगी कि सांसद जो बीजेपी से हैं ब्रजेंद्र सिंह हिसार से, तो वो अपने जी पिता की इस रैली में, गैर राजनीतिक रैली में आएंगे कि नहीं आएंगे। और जितने तमाम लोगों के आपने जिक्र किया, चाहे वह वैज्ञानिक हों, चाहे कोई जी दूसरे विचारधारा के लोग हों, कौन कौन मंच पर रहेगा। और मंच से ज्यादा जो उनके उनको सुनने वाले जो हैं, जो आपने 18,000 की बात की, तो इतनी भी वो रैली कर लेते हैं तो वो ठीक ठाक रैली में कहूंगा कि वो ठीक ठाक कर लेंगे, और प्रेशर रहेगा कहीं ना कहीं जिसको वो आवाज सुनाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कल का इंतजार करना पड़ेगा। प्रद्युमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब।